हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवशंकर और आप देख रहे हैं गोल्ड मेंटर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि सेलेक्टिव करंट अफेयर्स 8 जुलाई के हैं। उनको हम आज पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने स्पाई सैटेलाइट ओफेक 16 लॉन्च किया है। ठीक है। और हमारा ऑप्शन है ए ईरान, बी इज़राइल, सी जापान और डी पाकिस्तान। ठीक है। हमारा ऑप्शन चारों मैंने बता दिया आपको, चारों मैंने ऑप्शन पढ़ दिया। अब आप इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है बी यानी कि इज़राइल। ठीक है। अब यह उसके एक शहर जो कि पामाचिम उसका नाम है, उसके एयर बेस से इसको भेजा गया है। और आप इज़राइल के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसकी राजधानी है यरूशलम। ठीक है। और इज़राइल का मुद्रा जो है वह इज़राइल शेकेल है। उसके राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है। तो यह एक स्पाई कैमरा है। और आपको पता है कि जो स्पाई सिस्टम है यानी कि जो जासूसी सिस्टम है वह इजराइल की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। और हमारा ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। और इसका आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश हमारे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पे 100% एलपीजी कनेक्शन हैं। ठीक है। और यह जो सुविधा मिली है आज 100% तक यह सेवा पहुंची है, तो इसमें जो भी लोग उज्ज्वला योजना से वंचित रह गए थे उनको इसमें कवर किया गया है। और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसने एक स्कीम चलाया था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। उसके तहत जो भी लोग मतलब उज्ज्वला योजना से वंचित रह गए थे उनको कवर करके इसमें एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं। जो भी गरीब और वंचित वहाँ के लोग थे उनको इसमें कवर किया गया हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत। अब हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह जयराम ठाकुर जी हैं और वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। नेकारा सम्मान योजना जो कि वहाँ बुनकर जो हैं उनको सीधा सीधा बेनिफिट इसका मिलेगा। और इसमें देखते हैं, हमारा ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। और इसका आंसर है ए यानी कि कर्नाटका। ठीक है। अब रेशम, कपास, ऊन और जो भी हथकरघा बुनकर है वहाँ पे उनको इस योजना में शामिल किया गया है। और जो भी पावर लूम में कार्य करने वाले भी श्रमिक हैं उनको भी इसके तहत बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसके मुख्यमंत्री का नाम जान लेते हैं, यानी कि अभी कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। ठीक है। तो यह छोटी छोटी जानकारी जो कि आप नोट डाउन करते चलेंगे और इनको याद करते रहेंगे। ठीक है। और देखते हैं आगे, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। और हमारा ऑप्शन है, ये चौथा क्वेश्चन, किस प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है उसको जानने से पहले हम ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। ठीक है। और इसका आंसर है बी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जो भी अभी जॉब्स से यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट से अभी ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि जो भी लोग बेरोजगार हुए हैं उनको फिर से रोजगार देने के लिए यह जो पोर्टल है वह शुरू किया गया है। यह बेरोजगारों और जो कंपनियां हैं उनके बीच की खाई को कम करेगा और इस पोर्टल के माध्यम से ही उनको रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। इसका लक्ष्य ही है रोजगार मुहैया कराना। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मैं बता दूं आपको, उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल वहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अब देखते हैं हम पांचवें क्वेश्चन को। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, जिसका है ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी इंजेती श्रीनिवास, सी आदित्य पुरी और डी राजीव सक्सेना।
तो इसका आंसर होगा आपको बी यानी कि इंजेती श्रीनिवास। यह 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी नियुक्ति जो हुई है वह 3 साल के लिए हुई है। ठीक है, यह केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करेगा। यह जो प्राधिकरण है यानी कि आईएफएससी है, यह सभी जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको विनियमित करेगा। और अभी इसकी स्थापना जो हुई है हाल ही में हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी 27 अप्रैल 2020 को। और यह इसके तहत भारत में जो पहला एफएससीए है वह है गांधीनगर में स्थापित है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में आईएफएससीए का स्थापना किया गया है। और छठा क्वेश्चन यानी कि देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका नामक एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, इंतजार आपका यानी कि आप इससे समझ गए होंगे कि यह किस लिए शुरू किया गया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है यह मैं बता दूं आपको। पहले ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो शुरुआत किया है वह मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। इंतजार आपका मतलब पर्यटकों को लुभाने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वह शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि अभी अतिरिक्त प्रभार में हैं, वह उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रही हैं। अब देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सातवां क्वेश्चन है, किस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकेंड्स नामक डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि लोन को तुरंत मंजूरी देने के लिए, ठीक है, तुरंत उसको मंजूरी देने के लिए, इंस्टेंट लोन को मंजूरी देने के लिए, जो रिटेल लोन होते हैं उनको मंजूरी देने के लिए लोन इन ए सेकेंड्स नामक डिजिटल समाधान लॉन्च किया गया है। और यह हमारा ऑप्शन है ए यस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, और सी एक्सिस बैंक और डी आईडीबीआई बैंक। लेकिन इसका आंसर होगा आपका ए यानी कि यस बैंक। ठीक है, अब यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके जो सीईओ हैं वह हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, इसका टैग लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज इसका टैग लाइन है। ठीक है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। तो यह कुछ छोटी सी जानकारी थी यस बैंक के बारे में। और इसको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा यूनिसेवियर नामक एक कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा ए आईआईटी चेन्नई, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन आपने सुन लिया, इसका आंसर है डी यानी कि आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के द्वारा इसका विकास किया गया है। और यह मतलब कहीं भी मॉल दुकान कहीं भी लगाया जा सकता है। इससे पीपी किट और भी जो भी फिर से उसको डिसइंफेक्शन किया जा सकता है, कीटाणु शोधन उसका किया जा सकता है। और उसका यह जो आईआईटी रुड़की ने इसको क्या किया है, विकास किया है इसका। ठीक है, उस बॉक्स का विकास किया है, यूनिसेवियर कीटाणु शोधन बॉक्स है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ठीक है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? और हमारा ऑप्शन है ए आरसी भार्गव, बी आरसी मजुमदार, सी चेतन भगत, डी तारिक फतेह। और इसका आंसर है ए आरसी भार्गव। ठीक है, इसका आंसर है ए आरसी भार्गव, जो कि इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो भी इन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए हैं मारुति सुजुकी से, ठीक है, उसको इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और यह कौन है? मारुति सुजुकी के अभी अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव। और सीईओ मारुति सुजुकी का मैं आपको बता दूं कि सीईओ इसके हैं केनिची आयुकावा। ठीक है, केनिची आयुकावा इसके अभी सीईओ हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, पता है आपको। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन है हमारा कि F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ठीक है, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? और हमारा ऑप्शन है ए वाल्टेरी बोटास, बी चार्ल्स लेक्लर, सी लैंडो नॉरिस, डी सेबेस्टियन बेटल। ठीक है, और हमारा ऑप्शन आपने सुन लिया। अब यह आंसर है इसका ए यानी कि वाल्टेरी बोटास।
और दूसरे स्थान पर यानी कि जो बी ऑप्शन में है वह दूसरे स्थान पे आए थे, और जो तीसरे स्थान पे आए हैं वह सी ऑप्शन है, यानी कि जो लैंडो नॉरिस हैं वह तीसरे स्थान पर इसमें आए हैं। ठीक है, और आपके जो ये वाल्टेरी बोटास हैं वो मर्सिडीज़ के रेसर हैं, और चार्ल्स लेक्लर जो हैं वो फेरारी के, और जो सी ऑप्शन है यानी कि लैंडो नॉरिस वो हैं मैक लॉरेंस के। ये तीनों, और यह क्या है 2020 का पहला फार्मूला वन रेस था जिसको इसने वल्टेरी वल्टेरी बोटास ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 11वें क्वेश्चन को कि वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन है 4 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 6 जुलाई और डी 7 जुलाई। ठीक है, तो हमारा आंसर है डी यानी कि 8 जुलाई, माफ़ कीजिएगा 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई इसका आंसर है। इसके दौरान इस तारीख को यह किया जाता है, प्रतिवर्ष यह 7 जुलाई को ही मनाया जाता है, और अपने रिश्ते में मिठास लाने के लिए एक दूसरे को चॉकलेट दे करके इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, यह वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। अब है कि 12वां क्वेश्चन हमारा कि संस्कृत सप्ताहिकी नामक कार्यक्रम को किसने प्रसारित करना शुरू किया है। ठीक है, संस्कृत सप्ताहिकी जो है वह कहाँ प्रसारित हो रहा है। ऑप्शन हमारा ए है ऑल इंडिया रेडियो, बी दूरदर्शन, सी लोकसभा टीवी, डी राज्यसभा टीवी, और इसका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ए इसका आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो ए। और इसके ऑल इंडिया रेडियो का यह जो प्रसारण हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, यह संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। और AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक जो हैं वह हैं ईरा जोशी। ठीक है, ईरा जोशी इसकी निदेशक हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। और हमारा ऑप्शन है ए टाटा, बी NTPC, सी गेल और डी भेल। और आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर है डी यानी कि भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की सहायता से क्या किया है, भारतीय रेलवे ने यह कारनामा किया है। और भेल की जो स्थापना हुई है मैं आपको बता दूं कि 1964 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं नलीन सिंघल, और रेल मंत्री आपको पता है कि कौन है, रेल मंत्री हमारे हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हमारा 14वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS पर बने ड्रोन का पहला परीक्षण कहाँ किया गया। और इसका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी मुंबई, और इसका आंसर है डी मुंबई। ठीक है, इसका आंसर है डी मुंबई। अब मैं आपको बता दूं कि जो NPNT यानी कि नो परमिशन नो टेक ऑफ, इसका जो नाम है, इस पद्धति पर जो आधारित ड्रोन है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, इस पद्धति पर बना RPAS पर बना यह जो ड्रोन है, यह क्या है कि जो MOCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसकी व्यापक नीति के तहत जो UAV है यानी कि अनमेन्ड जो एरियल व्हीकल है इसके उपयोग पर आधारित है। और यह कब लागू किया गया था, तो 1 दिसंबर 2018 को यह लागू हुआ था। और आपको पता है कि नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। और हमारा यह जो करंट अफेयर्स का सेशन है, वीडियो है, यहीं पर समाप्त होता है। और आप इसका जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाता है। और उससे आपको यह सुविधा होगी कि याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपने ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।